हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कि हमें इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं और फिर इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई करके बताना है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने सॉल्यूशन करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सबसे पहले इसको ज़ीरो के इक्वल लेंगे। फिर इसके फर्स्ट डिजिट जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो है 1 और थर्ड डिजिट जो है आपका -8, यानी फर्स्ट प्लेस का डिजिट और थर्ड प्लेस का डिजिट, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिला -8। -8 के लिए आपको दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट -8 हो और दोनों का सम जो है वो -2 हो। तो 8 के लिए हम दो फैक्टर बना सकते हैं, -4 एंड 2। -4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू 2 वो हमारा -8 होगा एंड -4 प्लस 2 तो वो -2 होगा। तो ये दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए हम फैक्टराइजेशन में बीच वाले टर्म को स्लिप करेंगे। वो इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इस -2x को हमने स्लिप कर दिया -4x प्लस 2x में। अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इनसे कॉमन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर एंड 4x से कॉमन निकलेगा x, तो यहाँ मिलेंगे आपको x -4 प्लस दूसरे साइड 2 और 8 से कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन आएगा और बचेगा x -4, दिस इज इक्वल टू 0। हमारा जो फैक्टर आया है दोनों में x -4 कॉमन है, तो आप x -4 वन टाइम लेंगे और दूसरा फैक्टर जो x + 2 है उसे लेंगे। दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। अगर पहली सिचुएशन इफ़ x -4 हमारा 0 होगा तो ऐसे केस में x की वैल्यू +4 होगा, क्योंकि -4 दूसरे साइड जाके प्लस का हो जाएंगे। और दूसरे सिचुएशन में जब x + 2 = 0 हो तो x की वैल्यू -2 होगा। और हमें दो जीरो जो फाइंड करने थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो मिल गए 4 एंड -2। अब दोबारा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0। इसको जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू होगा 1, b की वैल्यू होंगे -2 और c की वैल्यू होगा -8। अब इसके सम ऑफ जीरोज का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। सम ऑफ जीरोज वो होता है -b/a। तो देखते हैं हमारा जो जीरो है उनका सम, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो -b और a की वैल्यू है दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो हमने सम ऑफ जीरोज के लिए जो जीरो फाइंड कर रखे हैं वो है 4, पहला जीरो है 4 प्लस दूसरा जीरो है -2। 4 प्लस -2 लिखा, यार माइनस b की जगह पे हमारे पास है यहाँ पे -2 एंड a की जगह पे है 1। ये 4 प्लस माइनस -2 एंड दिस साइड माइनस +2 अपॉन 1। 4 -2 2 एंड दिस साइड ऑल्सो 2। तो सम ऑफ जीरो हमारा वेरीफाई हो रहा है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो के केस में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में एक जीरो हमारा 4 है, दूसरा -2 है एंड दिस साइड c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1।
यहाँ भी 4 इंटू -2 तो -8, और यहाँ -8 डिवाइडेड 1 -8। तो दोनों सिचुएशन में हमारा जो रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड जीरो है वो वेरीफाई हो रहा है, हेंस वेरीफाइड। आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इसे भी पहले आप 4s² - 4s + 1 = 0 रखेंगे, और इन्हें फैक्टराइज जब करेंगे तो ये बनेगा 4s² - 2s - 2s + 1 दैट इज़ 0, क्योंकि -2s मिलके -4s होगा, और -2 इंटू -2 तो वो 4 इंटू 1 4 के इक्वल भी होगा। यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो 2s हमारा कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेंगे 2s - 1 माइनस यहाँ पे 1 कॉमन आएंगे, तो ये 2s - 1 दैट इज़ 0। ब्रैकेट में आने वाले दोनों टर्म सेम है, इसके बदले में आप एक बार 2s - 1 लेंगे और एक बार जो बाहर 2s - 1 है उसे रखेंगे। पहले सिचुएशन में इफ़ 2s - 1 इज़ 0 तो 2s = +1 होगा और s की वैल्यू 1/2 होगा। दूसरे सिचुएशन में भी 2s - 1 = 0, 2s = 1 एंड s इज़ 1/2। तो दोनों केस में हमारा जो 0 है वो 1/2 और 1/2 ही है। अब फिर से आप पॉलिनोमियल लिखते हैं 4s² - 4s + 1 दैट इज़ 0। यहाँ से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। अब आप सम ऑफ जीरोज दैट इज -b/a, एक 0 है आपका 1/2, दूसरा भी है 1/2 = माइनस, यहाँ b की वैल्यू है आपके पास 4, a की जगह पे 1, और यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 डिवाइड होगा 1 टाइम, 2 से 2 डिवाइड होगा 1 टाइम तो दिस इज़ 1, प्लस फिर 2 से 2 डिवाइड होगा 1 टाइम तो 1 1 जा 1, एंड दिस इज -4 माइनस इंटू -4, माइनस माइनस प्लस 4/4, यहाँ भी 1 + 1 2/2 एंड यहाँ भी 4/4, दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो ये 1/1 मीन्स 1 दैट इज 1। दूसरी सिचुएशन प्रोडक्ट ऑफ 0, वो है c/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/2 इंटू 1/2, यहाँ पे c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू 4, तो 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4, दिस इज 1/4। दोनों सिचुएशन में रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं, तो आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें क्वेश्चन है आपके पास 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल के टर्म को चेंज करेंगे, 6x² - 7x को बीच में लाएंगे और -3 को बाद में ले जाएंगे इक्वल टू 0। इनका फैक्टर निकालते हैं, 6 3 जा 18 होता है, और 18 के लिए आप दो नंबर बनाएंगे, 6² - 9x + 2x - 3 इज 0, क्योंकि 2 - 9 7 - 7 होंगे, और 9 2 जा 18 जो 6 3 जा 18 के इक्वल होता है। यहाँ से कॉमन निकालते हैं, 3x कॉमन आएगा तो 3 2 जा 6 यानी 2x - 3 3 जा 9, प्लस यहाँ से 1 कॉमन होगा, या 2x - 3 = 9, और दो फैक्टर आपके 2x - 3 एंड 2x - 3 सेम है, जिनकी जगह पे आप 2x - 3 एक बार लिखेंगे और 3x + 1 दूसरी बार।
अगर 2x माइनस 3 ज़ीरो होता है तो x की वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। -3 उधर जाके +3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। दूसरे सिचुएशन में 3x + 1 इज 0, तो x की वैल्यू -1/3 हो जाएगी। फिर से आप पॉलिनोमियल लिखते हैं 6x² - 7x - 3 = 0। तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू है -3। अब यहाँ निकालते हैं आप सम ऑफ ज़ीरोज। जो होता है -b/a। आपका एक ज़ीरो मिला हुआ है 3/2, दूसरा ज़ीरो है -1/3, और दिस साइड -b की वैल्यू है आपके पास -7 और a की वैल्यू है 6। यहाँ 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, and that is equal to 7/6. 9 minus 2 7/6, and this side also 7/6। तो ये वेरीफाई हो गया। दूसरे सिचुएशन में देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। वो होता है c/a। आपके पास ज़ीरो है 3/2 इंटू -1/3। यहाँ पे c की वैल्यू है आपके पास -3, a की जगह पे है 6, 3 and 3 कैंसिल होगा तो मिला -1/2, एंड दिस साइड 3 2 जा 6, सो दिस इज ऑल्सो 1/2। तो दोनों रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं, इसलिए आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड। अगले पार्ट में देखते हैं जो आपके पास नंबर है 4u² + 8t। तो सबसे पहले आप 4u² + 8u = 0 रखिए। 4u² = -8u होगा और u बराबर होगा 8u होल डिवाइडेड बाय दिस 4u। क्योंकि यहाँ u² है तो एक u को रहने दिया, दूसरा u यहाँ पे आ गया। 4 2 जा, तो u की वैल्यू है आपके पास 2। आपके पास केवल u की वैल्यू है, दूसरी बार u की वैल्यू कुछ नहीं है, तो u को आप 0 ले सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए फिर से आप पॉलिनोमियल लिखें 4u² + 8u = 0। यहाँ पे a है आपके पास 4, b है आपके पास 8 और c है 0। अब आप लिखोगे सम ऑफ ज़ीरोज। ये होगा -b/a। एक ज़ीरो है आपके पास 2 और दूसरा ज़ीरो है 0। या -b की वैल्यू है 8 और a की जगह पे है 4। यहाँ u की वैल्यू हमें माइनस का मिला हुआ है नेगेटिव। -2 + 0 -2 एंड 4 2 जा 8, दिस इज ऑल्सो -2। दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। होता है c/a। एक ज़ीरो है -2, दूसरा है 0। c की वैल्यू आपके पास है 0, a की जगह पे 4। -2 × 0, ये भी 0 होगा। 0 डिवाइडेड बाई 4, ये भी 0 होगा। दोनों सिचुएशन में हमारा रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, तो आंसर लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। अगले क्वेश्चन में देखते हैं जहाँ पे पॉलिनोमियल हमारे पास है t² - 15। तो सबसे पहले आप t² - 15 = 0 करेंगे और
टी स्क्वायर बराबर होगा -15, दूसरे साइड जाके प्लस का 15 होगा, और टी जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो प्लस माइनस दोनों होता है, मतलब टी के दो आंसर आया, एक √15 और दूसरी बार टी -√15। अब फिर से पॉलिनोमियल लिखते हैं। टी स्क्वायर -15 इस 0 से ए की वैल्यू है आपके पास 1, बी की वैल्यू है हमारे पास 0 क्योंकि बी वाला टर्म नहीं है, और सी वाला टर्म है हमारे पास -15। सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। आपके पास एक जीरो है √15 प्लस दूसरा है -√15। b वाला टर्म आपके पास है 0, a है आपके पास 1। यहाँ प्लस √15 -√15 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ 0/1 0 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 0 मिला, ये भी आपका 0 मिला, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो चुके हैं। दूसरे केस में रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो होता है c/a। एक जीरो है आपका √15, दूसरा है -√15। c की वैल्यू है 15 माइनस का होल डिवाइडेड बाय 1, और यह माइनस कॉमन √15, और √15 दो बार है तो इसे हम √15 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये -15 डिवाइडेड बाई -15 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो -15 इज -15, बोथ साइड आर इक्वल, सो द रिलेशन इज वेरीफाइड, सो आंसर हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें क्वेश्चन है आपके पास 3x² - x - 4। सॉल्यूशन 3x² - x - 4 दिस इज इक्वल टू 0। जब इनका फैक्टर निकालेंगे तो ये भी ऐसे ही बनेगा 3x² - 4x + 3x - 4 इज 0, क्योंकि 3x से 4x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 होगा, और 3 4 जा 12, जो ये 3 4 जा 12 के इक्वल होगा। यहाँ से x कॉमन आएंगे तो आपका फैक्टर आया 3x - 4, प्लस यहाँ 1 कॉमन आया तो 3x - 4 दिस इज 0। एक फैक्टर 3x - 4, दूसरा फैक्टर x + 1 इज 0। अगर 3x - 4 इज 0 तो ऐसे सिचुएशन में x की वैल्यू आएगा 4/3, दूसरी बार x + 1 इज 0 तो x की वैल्यू आया -1। फिर से पॉलिनोमियल लिखते हैं 3x² - x - 4 इज 0। यहाँ से a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1 एंड c की वैल्यू -4। अब आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोज -b/a। जीरो है आपके पास 4/3 प्लस -1, दिस इज माइनस, b की वैल्यू है हमारे पास -1, a की जगह पे है 3। यहाँ भी सॉल्यूशन करते हैं तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 3 कैंसिल 1 टाइम तो 4 प्लस माइनस 1 3 जा 3 so 3 and here minus plus 1/3, 4 - 3 1/3, this side also 1/3। ये रिलेशन वेरीफाई हो गए। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। होता है c/a। जीरो है हमारे पास 4/3 इंटू -1/3 और 4/3 इंटू -1, एंड c की वैल्यू है हमारे पास -4, a की जगह पे 3।
यहाँ भी 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/3 एंड दिस साइड ऑल्सो -4/3। तो दोनों सिचुएशन में हमारा रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, लिखेंगे आप हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।